Hello students and parents, my name is Shubham Agarwal and I welcome you all to the next video of विद्या सारथी। तो आज हम एकदम ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जनरली हम बात करते हैं नीट रिलेटेड, नीट काउंसलिंग रिलेटेड, कॉलेजेस रिलेटेड, इंडिया एंड अब्रॉड MBBS एडमिशन से रिलेटेड, NTA के डिफरेंट नोटिस से रिलेटेड। बट आज हम बात एक ऐसे टॉपिक पे करने वाले हैं जिसकी आपको बहुत ही जल्दी रिक्वायरमेंट आने वाली है। आने वाले दिनों में आपको इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं वो ऐसी क्या चीज़ है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाई यू नीड अ नीट काउंसलर। यू बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, आप स्टूडेंट हैं, इस साल आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, या फिर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, टाइम आ रहा है, रिजल्ट आने वाला है, काउंसलर की क्यों ज़रूरत है आपको। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हु एग्जैक्टली इज अ नीट काउंसलर। नीट काउंसलर है कौन। अब नीट काउंसलर इज अ ट्रस्टेड एंड एन एक्सपीरियंस्ड गाइड। एक ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी जो ट्रस्टेबल है, प्लस जिसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से जो आपका नीट जैसा काउंसलिंग प्रोसेस है, जो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो आपको एक सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने लेके आता है। वो इंश्योर करता है कि नीट काउंसलिंग में या कॉलेज एडमिशन के प्रोसेस में आप सही डिसीजंस लिए, आपके डिसीजंस को गलत नहीं होने देता। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि नीट काउंसलिंग और कोर्सेज के कंपैरिजन में एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग प्रोसेस है। एंड काउंसलर अगर आपके साथ होता है तो आपको इस प्रोसेस में बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस मिल जाती है। तो इसलिए काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब देख लेते हैं कि काउंसलर आपके सामने क्या क्या बेनिफिट्स लेके आता है। फर्स्ट बेनिफिट है गाइडेंस एंड क्लैरिटी। जैसे आप किसी काउंसलर से जुड़ते हैं तो वो आपको गाइड करना स्टार्ट करता है। गाइडेंस में जैसे वो आपको कोटास के बारे में बताएगा। अब बहुत लोगों को कोटास ही नहीं पता। नीट में बहुत डिफरेंट टाइप्स के कोटास हैं, स्टेट लेवल के और इंडिया लेवल पर। ESIC कोटास हो गया, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा हो गया, डिफेंस का कोटा हो गया, या फिर NRI कोटा हो गया। ऐसे करके बहुत सारे कोटास हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो उस पर गाइडेंस मिलती है काउंसलर के थ्रू। डॉक्यूमेंटेशन, जो चीज़ जनरली एक इग्नोर हो जाती है, सोचते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ही तो है, तो हो ही जाएगी, बट नहीं। मैंने देखा है कि बच्चों को अच्छे नंबर लाते हुए अच्छा कॉलेज उनको मिला है काउंसलिंग में, बट उनके डॉक्यूमेंट्स गलत निकल गए या मिसिंग रह गए या कुछ पूरे नहीं थे, तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। तो काउंसलर हेल्प करता है आपको करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की गाइडेंस पर, और आपके सामने एक क्लैरिटी लेके आता है कि नीट काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसे है। स्टेट एंड नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया कोटा से क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होती है, दिल्ली की काउंसलिंग में कैसे कैसे होता है, स्टेट लेवल पे क्या होता है। इस सारे प्रोसेस को पहले आपको वो समझाता है एंड उसकी फिर एग्जीक्यूशन में आपके साथ बना रहता है, आपको हेल्प करता है, एग्जीक्यूट करवाता है। अगला बेनिफिट देखेंगे तो वो है ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। अब हम भी जानते हैं, आप बीइंग पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इंटरनेट को अच्छे से देख रहे हो, इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो। जितनी इंफॉर्मेशन उतना कंफ्यूजन। तो काउंसलर आपको हेल्प करता है एक फिल्टर्ड वे में ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करना जो रेलिवेंट है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी तो रेलिवेंट डिसीजंस, सही डिसीजंस होंगे। कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज की फीस होगी, उनकी स्टडी हो गई, उनकी कॉलेज के लिए आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, फीस स्ट्रक्चर्स है, इन सब के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन। काउंसलर बहुत सारी अपनी नॉलेज लेके आता है, अपना एक्सपीरियंस लेके आता है। आप लोगों ने इंटरनेट से इतनी इन्फॉर्मेशन ली है, उसको मिक्स एंड मैच करके, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसको साइड में करके हम एक इन्फॉर्म डिसीजन पे आते हैं जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं, वो है रियल टाइम अपडेट्स। अब नीट काउंसलिंग में अवेयर रहना, क्या नोटिस आया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। नीट काउंसलिंग के टाइम के में आपके स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे दोनों में इतने सारे नोटिस आते हैं कि आपको पता ही नहीं रहता। अब आप लोग तो अपने काम में बिजी हो, हम लोग बैठे हैं सारे टाइम ये सारे नोटिस देखने के लिए। तो जो भी नोटिस आया, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नए आए, कुछ एजम्पशंस होती है कि पिछले साल ऐसा था तो इस साल भी ऐसा होगा, बट इस साल कुछ चेंज हो गया। ये सारे रियल टाइम अपडेट्स आपके पास लेके आता है एक काउंसलर। एंड ये सारे
आपके जो अपडेट्स हैं ये कट ऑफ से रिलेटेड, किस कॉलेज में इस साल कितनी सीट्स आई हैं, कितनी सीट्स कम ज़्यादा हुई हैं, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कहाँ तक गया है, सेकेंड राउंड में क्या आपको उम्मीद लगती है बेस्ड ऑन वेरियस स्टैटिस्टिक्स, ये सारे रियल टाइम अपडेट्स, इन टाइम इंफॉर्मेशन काउंसलर आपके सामने लेके आता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट की। अब हम पेरेंट्स से मिलते हैं, हमें पता है कि ये मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम होता है पेरेंट्स के लिए। बच्चा तो है ही, बच्चा तो बेचारा 2-2.5 साल से लगा हुआ है, स्ट्रेस है। बट जब अब कॉलेज एडमिशन की बात आती है तो पेरेंट्स को दिखता है इसकी लाइफ की बात हो रही है बच्चे की। तो बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उनको लगता है कि स्कोर ही ऐसा है, रैंक ही ऐसा है कि कोई ऑप्शंस बची नहीं है। काउंसलर्स जो होते हैं वो आपको ऑप्शंस दिखाते हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं जो आप नॉर्मली नहीं देख पाते, और डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में आपको बताते हैं। उससे आपकी एंग्जाइटीज़ कम होती हैं, आपको एक रोड मैप दिखता है, आपको एक रास्ता दिखता है। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स तो बेचारे पहले तो पढ़ते हैं, इतना सारा पढ़ते हैं, उसके बाद जब उनका रैंक अगर कम आया, स्कोर कम आया, स्कोर अच्छा भी है बट नीट का कंपटीशन ऐसा है कि अच्छा स्कोर भी एवरेज स्कोर लगता है, तो फिर वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, मैं स्कोर नहीं ला पाया, पेरेंट्स को का बहुत सारा पैसा लगेगा, मैं इससे अच्छा MBBS से BDS कर लेता हूँ, आयुष कोर्सेज में चले जाता हूँ, अब्रॉड से कर लेता हूँ। मतलब बच्चा अननेसेसरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स में, इतने सारे थॉट प्रोसेसेस में होता है। बच्चे को मोटिवेटेड रखना सो दैट वो राइट पाथ पे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड काउंसलर यहाँ पर हेल्प करता है। हम लोग बच्चे से 1-to-1 बात भी करते हैं, हम लोग कहते हैं बच्चों को आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, पेरेंट्स को अगर साइड में करना है, कोई बात ऐसी है कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते, आप बताइए। इट्स अ फैमिली रिलेशनशिप अब से लेके अक्टूबर-नवंबर तक। सो ये सारी चीज़ों में काउंसलर आपकी बहुत हेल्प करता है साइकोलॉजिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइडिंग मिस्टेक्स। नीट काउंसलिंग में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बच्चे चॉइसेस, कॉलेजेस की जो चॉइसेस हैं वो रॉन्ग फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में बहुत गलतियां करते हैं, तो काउंसलर हेल्प करता है, मेक श्योर करता है आप ये वाली गलतियां ना करें, उसको अवॉइड करें। और मिस्टेक्स होना या फिर नीट काउंसलिंग इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। सही टाइम पे सही राउंड में अपॉर्चुनिटी पकड़ ली तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं पकड़ी तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। आप लोगों को तो पता भी नहीं होता कि अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी थी वो लॉस हो गई, आप लोगों को लगता है अच्छा ये तो ऐसे ही होना था, हमें यही कॉलेज मिलना था। कुछ गलतियों से फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि इन टाइम क्या काम करना है जहां से आपकी फीस रिफंड हो सकती है या फिर फीस कम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों में काउंसलर बहुत आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं तो वो है कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज। अब हर बच्चे का, हर फैमिली का, हर पेरेंट्स का अपना एक प्रोफाइल होता है। बच्चे का रैंक आता है, बच्चा किस डोमिसाइल को बिलोंग करता है, पेरेंट्स की प्रेफरेंसेस क्या हैं, पेरेंट्स बच्चे को देख के कितना दूर भेजना चाहता है, बच्चा पेरेंट्स जो है वो बच्चे के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो कहीं भी चाहे बट बेस्ट एजुकेशन चाहिए हमें, या फिर बच्चा थोड़ा सेंसिटिव है, उसको पास रखना है, उसको अभी ग्रूम करना है। ये सारे जो प्रोफाइल है उसकी हम कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज बना के जो आपके प्रोफाइल को सूट करता है वैसे ही हम एडमिशन स्ट्रेटेजीज या नीट काउंसलिंग स्ट्रेटेजीज रखते हैं। तो हमसे जब डिस्कशंस होती हैं तो आपके फैमिली से टेलर्ड, आपकी फैमिली या आपके प्रोफाइल से रिलेटेड आपका एक पर्सनल रोड मैप बनाया जाता है कि ठीक है हमारी ये प्रेफरेंसेस है, ये प्रायोरिटीज़ हैं, तो हम काउंसलिंग को ऐसे खेलेंगे, फर्स्ट राउंड में ये करेंगे, सेकंड राउंड में इसकी उम्मीद ज़्यादा है तो फर्स्ट राउंड का शायद कॉलेज हम छोड़ेंगे। ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिस पे हम प्ले कर सकते हैं। हर बच्चे का अपना एक पर्सनल रोड मैप बनता है कि काउंसलिंग कैसे एग्जीक्यूट करनी है, काउंसलर वहाँ पर हेल्प करता है आपकी। इन टाइम एक्शंस, नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को मतलब एक अच्छा कॉलेज या फिर ये कह लो कि इन टाइम आपने एक्शन नहीं लिया, कोई चीज़ मिस कर दी और कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपका जिस दिन रिजल्ट आया काउंसलिंग का उससे नेक्स्ट डे आपको सिर्फ एक दिन मिला था डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करने का। आपने ये चीज़ नहीं करी, इन टाइम नहीं करी, अपॉर्चुनिटी लूज। तो जो काउंसलर है वो मेक श्योर करता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सेज हैं, आपके जो एक्शंस है वो इन टाइम रहे, आपको रिमाइंड करवाता है कि इसकी लास्ट डेट आ रही है, आपको अर्जेंसी में कॉल करता है, इमरजेंसी जैसे सिचुएशन बनाता है अगर कोई लास्ट डेट बिल्कुल ही लास्ट टाइम आ रहा है, तो हमारा कोई चीज़ मिस ना हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, उसका ख्याल रखा जाता है थ्रू अ काउंसलर। एंड
लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज। अब कई बार स्कोर ऐसा होता है, कम स्कोर है, बहुत कुछ नहीं मिला पहले के राउंड्स में, अब क्या करें। बच्चों को दिखता है ड्रॉप ऑप्शन है, पेरेंट्स को दिखता है चलो ड्रॉप करा लेते हैं, बट कई बार क्या होता है लास्ट मिनट पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। मॉप अप राउंड्स है, स्ट्रे राउंड्स है, एक्सटेंडेड स्ट्रे राउंड्स है, लोगों को पता ही नहीं होता एक्सटेंडेड स्ट्रे राउंड्स भी हैं। अच्छा कहीं जाना है, कहाँ जाना है, जाना भी है कि नहीं, अच्छा हम तो बैठ गए घर पे कि हमें तो कोई कॉलेज मिलेगा नहीं। अब ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड फिजिकल। तो फिजिकल काउंसलिंग हुई है, कहीं जाकर आपको वहाँ पर अपना एडमिशन के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे हम देखेंगे 391 स्कोर पे भी एक अच्छा कॉलेज मिला है। तो लास्ट मिनट पे कैसे खेल सकते हैं कि जिससे हमें कुछ कॉलेज मिल जाए, लक काम आ जाए, वो सब गाइडेंस मिलती है काउंसलर के थ्रू। एंड वन लास्ट थिंग, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आपको एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि वी आर काउंसलर्स, वी आर हेयर टू गाइड यू। हमें एजेंट्स या मिडल मैन से कंफ्यूज मत करिए। पीपल शुड अप्रिशिएट कि हम लोग यहाँ पर प्योर गाइडेंस के लिए बैठे हैं, बच्चे को एक अच्छा कॉलेज दिलाने के लिए बैठे हैं थ्रू अ गाइडेंस। कई पेरेंट्स हैं जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कहीं पे उनका किसी कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। हम एजेंट्स वाला काम नहीं करते। वी आर प्योर काउंसलर्स, प्योर गाइडेंस, एंड द पर्पज इज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू टेक अ राइट कॉलेज, राइट गाइडेंस। उनकी पूरी लाइफ की बात है। सो वी रिक्वेस्ट यू टू कीप अस ओनली टिल गाइडेंस, नॉट एज अ एजेंट्स। सो लाइफ के डिसीजंस हैं, बच्चे की लाइफ की बात है, पेरेंट्स का फ्यूचर है। सो बी केयरफुल। एंड अगर आपको ये सारी काउंसलिंग सर्विस हमसे चाहिए, अगर आप हमें एज अ काउंसलर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन अस। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे आपकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो भी इंडिया से रिलेटेड, अब्रॉड से रिलेटेड, एनटीए से रिलेटेड, लास्ट डेट्स हो रही हैं, इसका फॉर्म ओपन हो रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस रियल टाइम में आपके पास इस ग्रुप में आती है। स्कैन करिए, ज्वाइन करिए। यूट्यूब चैनल है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे काउंसलिंग का टाइम आ रहा है, बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो वो सारे वीडियोस को आप देखते रहें, आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं। सो स्कैन दिस एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो इसको स्कैन करके आप एक गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस गूगल फॉर्म में हमने आपकी चॉइसेस पूछी है, आपका स्कोर पूछा है, आपका प्रायोरिटाइजेशंस पूछी हैं, स्टेट्स किस किस में इंटरेस्टेड है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर करिए तो हमें समझ में आएगा कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपका स्कोर क्या है, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। फिर हम आपको कॉल करेंगे, आपसे बैठ के बात करेंगे एंड फिर आपकी काउंसलिंग करवाएंगे। सो आई होप आज का वीडियो एक आई ओपनर होगा, एक अवेयरनेस सेशन की तरह लीजिए इसे कि व्हाई वी नीड अ नीट काउंसलर, वो कैसे आपकी लाइफ में, आपके बच्चे की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड वी आर हियर प्योरली विद द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ benefit, creating an opportunity for a student in his life. So thank you very much and all the best for the upcoming NEET result.